बैठ जा। नहीं। तू मेरी बेटी नहीं है क्या? हाँ। देख मैंने तुझे नहला दिया, तेरे बाल देख कितने अच्छे बना दिए, हाँ। है ना? अब तू ना यहाँ बैठ के खेल, मैं बैसू को नहला के आऊँ, चारा दे के आऊँ, ठीक है? मेरी बेटी बड़ी शानी है, यहीं बैठी रही है, हाँ। आऊँ उसमें, ठीक है? मम्मी चीज। हाँ, चीज चीज। चीज लाऊंगी तेरे लिए, ठीक है? यहीं रहिए, कहीं नहीं जागी ना? ना। ठीक है। ये अरे दिब्बू, ये क्या करी तू? खड़ी हो, नीचे क्यों बैठी है? खेलना है मुझे। उठ जा बेटा, मुझे खेलना है मम्मी। बेटा खाट पे बैठ, खड़ी हो। कितनी रेत लगा ली, खड़ी हो। हाँ। मैं स्कूल में नहीं खेलता। मैं तो खेलूंगी। मैं तो खेलूंगी। मैं नहीं उड़ रही हूँ। बेटा तू मेरी बात सुन, नीचे बैठ के नहीं खेलते। बेटी तू रेत में क्यों बैठी थी? खेल ली थी। खेल ली थी तो तू खाट पे बैठ के भी खेल सके थी। देख तू सारी रेता की भर गई। देख, हे भगवान मेरा क्या होगा? और इस भोली मेरी बेटी है, इसका क्या होगा? हमारा तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है। कितनी भोली है, कमी थी जो तूने बावड़ी बना दी, वो भी पूरी कर दी। बेटा अपने घर पे कोई आया नहीं ना? कोई नहीं आया? अच्छा, तो तूने कुछ खाया भी नहीं, यहीं बैठ गई तू? भूख लग रही है। भूख लग रही है? खाना दूंगी अभी मेरी बेटी को, हैं? ठीक है, और तेरे साथ मैं खेलूंगी। कोई भी आए ना, किसी के साथ मत खेलना है। खेलोगी? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। खेलेंगे। मैं ना गुड्डा बनाऊंगी। हाँ, तुम गुड़िया लेके आना, है ना? हाँ हाँ, और फिर ना हम उसकी शादी कराएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, मैं नए कपड़े पहनूंगी, और ये मुझको ये भी चाहिए, ये मैं पहनूंगी मैं। हाँ, भूखी भूखी? हाँ। खाना देती हूँ। हाँ। मेरे बच्चों को खाना खिलाऊंगी। यही बैठी रहे, मैं आती हूँ। घर बनेगा, गुड्डे का शादी होएगी। हाँ।
खेलेगा? हाँ खेलने तो आया हूँ मेरी जान। खेलो, बड़ा मजा आएगा। खेलो। इनसे नहीं, तुझसे खेलना। कैसे? ऐसे गले तो लगो। हाँ। हाँ। बेटा कालू, जिस मौके की तलाश में तो इतने दिन से था ना, आज वो मौका हाथ लग ही गया। आज तो मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करके ही रहूंगा। खेलने में मजा आया, और अगर इससे अच्छा खेलना है तो उधर चलते हैं, उधर हाँ। खेलेंगे। उधर हाँ चल। फिर चल। हाँ। फेंक दो, इनसे नहीं, वो किसी से नहीं। अरे इधर क्या कर रहा है तू मेरे घर पे? हैं? कालिया, खेलेंगे। वो इधर जा रहे थे खेलने के लिए, तो मैं तो खाट पे बिठाने के लिए जा रहा था। तू और खाट पे मैं तने अच्छे से जानू तू कितना हरामी है। आज के बाद मेरे घर के इर्द गिर्द नजर आया ना तो तुझे मैं जान को मार दूंगी। खेलेंगे मम्मा, खेलेंगे खेलेंगे। देखी, ये अच्छा लड़का नहीं है, मेरे साथ खेल। हाँ ये अच्छा लड़का नहीं है, गंदा बदमाश है। गंदा 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 गंदा। गंदा। ये गंदा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है, सटक ले यहाँ से, जा रहोगे ना तू? बेटा ऐसे लड़कों के साथ बात नहीं करते, गंदे लड़के हैं वो, ठीक है? आजा खेलेंगे। खेलेंगे, पहले कुछ खा ले फिर खेल। हाँ भूख है? भूख है? हाँ। हाँ। चीजी खानी थी ना? हाँ। ये ले लड्डू 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 लड्डू। नो लड्डू लॉलीपॉप कुरकुरे कुरकुरे तुरतुरे खाएगी? तू खा ना तू ही वो अच्छा है। खा खा खा। नहीं दूंगी मैं। ना दे। कुरकुरे नमकीन लड्डू नहीं। तुरतुरे खाएगी, तुरते ले ला दूंगी, ठीक है? तू ढंग से तो खा ले। ओ गिर दिया। गिर गया? हाँ। कोई बात ना, ये और ला दूंगी। खत्म खत्म हो गया। दूसरा लाएंगे। हाँ तुरतुरे भी खाएगी। आजा आजा, मम्मी प्यार। प्रधान जी, प्रधान जी, जी माँ जी। प्रधान जी कहाँ हैं भुला? माँ जी वे तो बाहर गए हैं। बाहर कहाँ गए? मुझे नहीं बता कर गए जी। तो प्रधान जी को बोल दिए कि संतोष आई थी। ठीक है जी। ठीक है बेटा, ठीक है जी। ठीक। क्या कर रही है? खेल रहे है? सो जा थोड़ी सी देर। प्रधान जी राम राम, बैठो। संतोष, मुझे पता लगा तू 2-3 बार घर गई। अब मुझे तो गांव के और भी काम देखने पड़े। हर वक्त तो घरों मिल नहीं सकता। जैसे ही मुझे पता लगा मैं तेरे पास आया हूँ। बता मेरे लायक कोई काम हो तो। जी प्रधान जी, मैं गई थी आपके पास समस्या लेके, लेकिन आप घर में नहीं थे। प्रधान जी मुझे एक बात बताओ, मेरे पति को मरे तो काफी दिन हो गया, मुझे आज तक पेंशन चालू क्यों ना कराई आपने? और दूसरी बात है, सरकार से इतना राशन आता है,
मुझे उसमें से एक भी राशन आज तक नहीं मिला है। प्रधान जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बड़ी दुखिया औरत हूँ। यदि आपसे कोई मदद हो सके तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। संतोष, तू एक काम कर, पहले बैठ जा, तू खाट बिछा ले, बैठ जा, बैठ के बता मुझे क्या बात है। हाँ, अब बता क्या समस्या है तेरी। प्रधान जी, एक समस्या हो तो बताऊं, ये तो बहुत सारी समस्या है। एक तो मेरा पति मरा है, जब से एक भी पेंशन का रुपया ना मिला। दूसरी बात, राशन, सबको राशन मिले, मुझे ना मिले। तो आप बताओ, मेरे को यदि राशन के दाने ना मिलेंगे तो मैं इस बावड़ी को क्या खिलाऊंगी? और आप तो जानते हो, ये मेरी बावड़ी बेटी है, इसको मैं अकेली को छोड़ के ना तो कहीं जा सकूं और ना इसे कहीं ले जा सकूं। कम से कम इतना तो कर दो ताकि हमें राशन मिल जावे और हमारे घर का खर्चा चल जावे। संतोष, राशन तो सारे गांव को मिले है, तुझे क्यों नहीं मिलता? तू जाती उसके पास राशन डीलर के, राशन मिलता तुझे? प्रधान जी, मैं 2-3 बार गई, पर वो ठीक से ना तो जवाब दे और ना मुझे आज तक उन्होंने राशन दिया है। देख संतोष, सरकार ने कुछ बदलाव करे हैं, रसद विभाग में भी और पेंशन विभाग में भी। सबसे पहले तो हो सके आपका राशन कार्ड जो है वो कैंसिल हो गया हो। और पेंशन की बात ऐसी है कि सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने पड़ेंगे, वो जरूरी है, वो प्रक्रिया है जी एक। आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी, दिक्कत न मानो आप। पता नहीं जी कब पूरी होंगी। मैं तो ना ग्राम पंचायत में जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट थे, पेपर थे, मेरे पति के, मेरे और मेरी इस बेटी के, सारे जमा कर दिए, लेकिन उनका कोई उत्तर ना मिला मुझे। देख संतोष, ऐसा है आजकल ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, विधवा पेंशन के भी और राशन कार्ड के भी। और हाँ, अपना पैन कार्ड और अपनी सारी आईडी पूरी करवा ले, क्योंकि बैंक भी आजकल केवाईसी करवा रहे हैं। जिनकी केवाईसी नहीं होती है ना, उनकी सारी सुविधा कैंसिल हो जाती है। हो सके तेरी इसी वजह से पेंशन ना आ रही हो, या राशन कार्ड भी इसीलिए कैंसिल हुआ हो, ठीक है ना। और तू चिंता ना करे, मैं तेरी सारी हर संभव मदद पूरी करूँ। प्रधान जी, ये केवाईसी क्यों है, मना तो ना पतो। संतोष, आजकल बैंक, बेटा ऊपर बैठ जा, बैंक पैन कार्ड तो अनिवार्य कर दिया। पैन कार्ड लगवा रहे हैं खाते में, आधार कार्ड लगवा रहे हैं, पहचान पत्र लगवा रहे हैं, ये दोबारा से समीक्षा करी जा रही है खातों की। तो एक काम करना, अपने सारे कागज पूरे करवा के और तू 2-3 दिन में मेरे साथ चलना बैंक में, मैं तेरी सारी समस्याओं का समाधान करवाती हूँ, ठीक है? ठीक है प्रधान जी, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं राशन डीलर से कह दूंगा, जिस दिन भी राशन बटेगा वो तुझे जरूर राशन देगा। और फिर भी कुछ समस्या हो तो घर से ले आना ना, आज 2-4 धेड़ी तो हमारे घर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत ना है। ठीक है प्रधान जी, पर आपने 2 साल पहले एक बात बोली थी कि इसको डॉक्टर का दिखाने के लिए, तो यदि दिखा देते तो थोड़ी बहुत तो हमारी भी समस्या खत्म हो जाती। संतोष, इस लड़की की तरफ से तो मैं भी बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। इसका बाप मेरा बहुत अच्छा मित्र था, हर चुनाव में मेरी मदद करता था वो। संतोष, इस लड़की को देखकर मुझे बहुत गहरा आघात लगता है, बहुत जोर पड़ता है मेरे जी पे। मैं बात करूँगा आज किसी अच्छे हॉस्पिटल में, जी 1-2 डॉक्टर हैं मेरे जानने वाले, इस बिटिया का मैं जरूर इलाज करवाऊंगा। ठीक है संतोष, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी, राम राम। चीज हाँ हाँ बेटा, चीज भी लाऊंगे। हाँ भाई, बैठी हो, खड़ी हो,
खड़ी हो, उठ जा, चीजी चाहिए ना हाँ, मम्मा देगी। अच्छा बैठ जा, हाँ। मैं भी लेके आऊंगी, हैं? ठीक है। रे विशाल, हाँ पिताजी। कहाँ जा सफाई सी करके से कहाँ ले जा? अरे पिताजी फसल वसल बोएगी तो खेत भी तो तैयार करने हैं। मैं सोच रहा हूँ खेत ही जोती हूँ। अच्छा हाँ, कहे तो ठीक रहा तू। मुंजी का खेत भी तैयार होना, पर इस काम को या तो सांझ को करिए आगे या कल को करिए। तू एक काम कर, कुछ कागज जमा होने हैं आज ब्लॉक में। जी पिताजी। हाँ, इसलिए तू ब्लॉक में चला जा। जी। ठीक है, उसे रख दे। प्रधान जी राम राम। राम राम। आ गया कलवे तू? क्या कह रहे हैं प्रधान जी? कह रहा अरे कलवे, तेरी बहुत शिकायत आ रही है आजकल। क्या शिकायत आ रही प्रधान जी मेरी? मैं कहा मान जा तू। तू हर तीसरे दिन कोई नया कांड कर पावे, और हम निभातो हार लिए। या तो ढंग में सुधर जा, और ना तो तुझे 2-4 महीने के लिए भीतर करवा दूंगा। हर लोग इसी बात का उलाना लेकर आवे, अकबर दानो कलवा तेरे लड़के के साथ में रहे, और उसने अब ये हरकत कर दी, कल वो करी। मान जा तू। मान लिया प्रधान जी, मैं हरकत करूं, पर नो तो बताओ अब कौन सी हरकत करती मैंने? अच्छा रे, मान जा, जानबूझ कर अनजान मत ना बने। रस बाबू के सागर को पीटने की जरूरत थी तुझे, और उसे न्यू और रोप झाड़ रहा। अकबर धान के लड़के का दोस्त हूं मैं, सुधर जा मगा तू। अच्छे प्रधान जी, तो उसने तुमसे भी शिकायत कर दी? अब नो तो बताओ। मैं उसकी दुकान पर गया, मैंने एक मंडल और एक माचिस लिए। अब मैंने उसे 10 रुपए दे दिए। वो कहने लगा 1 रुपया और दे। अरे मैं कहा 1 रुपया बाद मेरे लिए खुल लेना मेरे पे। वो कहने लगा तो एक काम कर, तू मंडल ले जा। मैं कहा मैं मंडल का क्या करूंगा, माचिस और दे दे। फिर नु बता मैं तो पीटना तो क्या करता। अरे इन छोटी छोटी बातों पे पिटाई करे करे हैं के? वो तो चोखा हूँ शर्मा का, अकबर धान के लड़के का दोस्त है। और नहीं तो उनका घर कुणबा इतना तकड़ा है, तुझे वहीं घेर का मूंद लेते। जा निकट जा, चला जा से, जा रहे से अपनी घर ले जा। अरे जा बीड़ी बाड़ी दिवा दे कर, नशे पाल रखे हैं तेरे ससुर ने। प्रधान जी का काम करना। अरे काम काम तुझे मेरी गैल चलना। ठीक है जी। हाँ, गांव में परलियोड़ पंचायत है, उसमें चल रहे हैं। ठीक है चलो। चल ठीक है। ये अच्छी बात है, यहाँ से ना एक बरोटी काट लेती हूँ, कोई देख भी नहीं रहा। दोपहर का टाइम है, किसे पता चलेगा कि मैं चारा काट के ले गई थी। वाह भाई वाह, काट ले, खड़ी क्यों होगी? तेरे बाप का खेत है, यूं लग रही है काटने पे। बेटा, मेरे ढोरों को ना चारा ना था, इसीलिए थोड़ा सा काट लिया। अच्छा, चारों ना तो किसी के भी खेत में काटेगी? क्यों बांध रखे है वो ढोर? बेच दे। माफ करना बेटा, मेरा माफी की बात कर रही है, माफी की? ओ, मैं ना आता तो चोरी करके ले जाती। रोज की 2-3 गड्डी कट जाए इसमें से, तू ही ले जाती होगी। ना ना बेटा, मैं तो आज पहली बार आई हूँ। ऐसे कह दे,
जो चोर चोरी करे ना पकड़ो जा। मैंने तो आज पहली बेर करी है, मजबूरी है। कोई नू भी कह 10वीं बेर कर रहा हूँ, 15वीं बेर या दूसरी बेर। ना ना बेटा, मैं तो आज पहले बार आई हूँ और कल ही मेरे डोरू के ना खाने का सारा छानी जो भी है चारा खत्म हो गया। तो मैं निकली थी तो मेरे को ये दिख गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा काट लिया। माफ करना बेटा, बिना पूछे मैंने काटा, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। तो तुझे यूं मेरे ही खेत दिखो, यूरो पल्ली ओढ़ को राम सिंह को खेत और मेरे खेत के पल्ली ओढ़ यूरो धन्ना को, उनमें चली जाती या मेरे खेत मिलो, मेरे ढोना है। बेटा अब तो मुझसे ये गलती हो गई, अब तू क्या सजा देगा? जो सजा देवा मुझे मंजूर है। रही बात इसकी तो ना मेरे जब पैसे आ जाओगे मैं तुझे पैसे दे दूंगी इसके, पर आज ना मेरे ढोर भूखे खड़े हैं, ले जान दे बेटा मुझे। पैसे का रोब किसे दिखा रही है? अगर पैसा होते तो तू न्याना ले लेती या काटने ना आती। अरे ओए, किसे रौब दिखा रहा है तू? अरे कम से कम उनकी उम्र को तो लिहाज कर, तेरी माँ की उम्र की है वे। और रही बात इसकी, एक बरोटा गड्डी अगर काट भी ली तो क्या बात होगी, आफत आ गई कुछ है? अरे ओए, तू प्रधान को लौंडा, इसलिए मैं तुझसे कुछ ना कह रहा, अन्य अब तक तेरी थूत रगड़ देता। ठीक है, अगर तुझे इतनी मेर आ रही है अपने खेत में से कटवा दे, तेरे तो भतेरी जमीन है, बहुत नियार बोल रहा। अरे कुछ ज्यादा ना बोल रहा है तू? अरे ज्यादा बोल रहा हूँ तो कटवा तो की ना, खैरा तेरे यहाँ बटरी होगी, मेरे यहाँ ना बटरी। मैं तो कटवा दूंगा, पर कम से कम तो यू देख ले छोटे बेटे से बात कैसे करें। ए बेटा तुम दोनों मेरे लिए झगड़ा मत करो, कोई बात ना, मैं चली जाती हूँ। माता जी तुम कहीं मत जाओ, मेरे खेत में से काट लियो, और तू माफी मांग। अच्छा, मेरे खेत में तू न्यार काट रही और मैं ही माफी मांगू? बहुत बढ़िया भाई, गांव के प्रधान को लौंडा, इसको मतलब यू ना, जो जी माँ है वो करेगा। गलती इनकी है, माफी न मांगनी चाहिए, और तुम मुझसे कह रहे हो? तेरा टाइम सही ना है, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अरे तू हमारे खेत में से काट ले। क्यों, मेरा खेत ना है? अरे जितने बड़े तुम दानी हो ना, देख रखे हैं मैंने, इतनी मेर आ रही है, दे दे 2-4 बीघे न्यार, है ही ना? जब देख लूंगा, हाँ भाई प्रधान है, काम को भलो चाह है। अरे हमने और हमारे बाप ने तो सदा काम को ही भलो चाहो, तुम्हारी तरह ना करी जो तू एक भरोटा पे इतनी सुना रहा हो। अरे कम से कम नू तो देख ले उसकी उम्र का है। मुझे उम्र से कुछ लेना देना ना, उम्र खाने को ना दे रही, इतनी मेहनत करी जब जाके होगा ही यार, मेरा ढूंढना है। और हाँ, अब तो तेरा फायदा हो रहा, प्रधान के लौंडा ने कह दी न्यार दे देगा, हुई सो काट लाख रही है रोज। इंगा ना जा भाई, ध्यान रखना, आज के बाद मैं खेत में देख लिया, मुझसे बुरा कोई ना होगा, सीधी रिपोर्ट करूंगा, रिपोर्ट। जमान सवाल का बात कर, ठीक है ना? और रही बात तेरे इसकी भरोटा की, माता जी मेरे साथ चलो, तुम मेरे खेत में से काटना, और आज के बाद अगर तूने किसी से बदतमीजी करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। आज मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज माता जी की गलती है। अगर माता जी छोटी सी गलती ना करती ना तो तुझको मैं यही तेरी दिखा देता औकात क्या है, समझा? बेटा माफ करना, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं चली जाती हूँ। याद रखना इस बात को हमेशा। माता जी राम राम। राम राम बेटा, तू इसका गैल और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने मना किया था ना, तू मेरे घर के पास नजर मत आइए। क्या हो माता जी, क्या बात है? इसका ही पूछ। अरे कलवा क्या बात है, बता तो कैसे ना है? कैसे बतावेगा? यो मेरी छोरी को जंगल में लेकर जा रहा था। है भाई, फिर क्या सुन रहा हूँ मैं? यो बोल तो क्यों ना है? यो कैसे बोल लेगा बेटा? इसका मुंह ना है बोलने का लायक है, और यो फिर भी तेरे साथ घूम रहा है। माता जी इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, जो गलती होगी आगे सुनाओ। बेटा हम गरीब जरूर है, लेकिन हमारे भी इज्जत है। और हाँ, तू भी आज के बाद याद रखिए, अगर शिकायत सुन ली ना तो मुझसे बुरा कोई ना है, ठीक है? ये बावड़ी है, उसकी माँ बावड़ी ना है। माँ जी आप ये बताओ, आपको कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? ना बेटा, कोई दिक्कत परेशानी तो ना है, पर मैं तुझे एक बात कहनी चाहूँ। हाँ बोलो माँ जी, क्या बात है? बेटा वो ना, हमने प्रधान जी को मेरे पेंशन
और राशन कार्ड के लिए बोला था, अभी तक ना बना। देखो माता जी, विधवा पेंशन के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर रही राशन कार्ड की बात, तो वो तो तुम्हारा बन गया होगा। ना बेटा, अभी तक ना बन के आया। उसके बारे में तो पिताजी ने डीलर से बात की थी, मेरे सामने बात की थी, कागज दिए थे डीलर को। पर मुझे तो आज तक उन्होंने दिया ही नहीं। मैं जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ, कोई जवाब ना देते वो लोग। तो आप टेंशन मत लो माता जी, मैं एक बार और पिताजी से पूछ लूंगा। ठीक है बेटा। पर माँ जी, राशन तो आपको मिल रहा होगा ना? ना बेटा, राशन नहीं मिल रहा, तभी तो कह रही हूँ। पहले पहले उनने 1-2 बार दिया, अब तो बिल्कुल बंद कर दिया। और वो कह रहा था जब तक राशन कार्ड ना बनेगा तब तक आपको राशन ना मिले। कोई बात नहीं माता जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो हमारे घर बेझिझक आ जाना। और रही राशन कार्ड की बात, तो मैं घर जाकर पिताजी से बात कर लूंगा। ठीक है बेटा। तो ठीक है माता जी, मैं चलता हूँ। ठीक ठीक है माता जी, खुश रहो बेटा। चल भाई कलवा। प्रधान और प्रधान का लड़का कितना अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं पूरे गांव का। भगवान, ऐसा प्रधान हर गांव में हो तो फिर कोई दिक्कत ही ना आवे। संतोष, संतोष, नमस्कार भाई साहब। 16,000 लिखा दो, बहुत जल्दी करके 16,000। भाई साहब, अभी तो पैसे हैं नहीं, जब हो जाओगे तो मैं आपको दे दूंगी। ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई साहब, जब हमारे पास पैसे ही ना हैं तो मैं कहाँ से दूं? कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम ज्वार खोनी जरूरी थी। भैंस बेच या कटिया बेच या करडा बेच, मेरे पैसे दो। भाई साहब, यदि मैं भैंस बेच दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? इसका दूध बेच के उसी का तो सहारा है हमें। ये तो कोई बात नहीं हुई, तुमने ज्वार खोनी की कोई जरूरी थी। 10 दिन में भैंस बेच या कटिया बेच या करडा बेच, 10 दिन में मेरे पैसे ना भैंस ले जाऊंगा खोल के। भाई साहब, 10 दिन में तो पैसे ना बने, आप 1 महीने की मोहलत दे दो हमें। ये तो कोई बात नहीं हुई। तब बार बार ये 1 महीना 1 महीना 1 महीना, ये क्या महीना होंगे? बस भाई साहब, लास्ट बार कह रही हूँ, 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। 1 महीने का तो नहीं, मैं 10 दिन का टाइम देता हूँ तुमको। 10 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं भैंस ले जाऊंगा खोल। मैं किसी की मानने वाला नहीं हूँ। हर में दिन भैंस ले जाऊंगा और 16,000 रुपया मैं कहाँ से लाऊं? क्या करूं? प्रधान के पास जाना पड़ेगा और ये मेरी भैंस खोल ले जाएगा तो मेरी बेटी को दूध कहाँ से दूंगी, कहाँ से पिलाऊंगी? चलो, इन विन्यार ने खा लिया है, दूध का भी समय हो गया, अब इनका दूध निकाल लेती हूँ, फिर माछियों का भी टाइम हो रहा है। 11वां दिन आज, 11वां दिन। भाई साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैं भैंस ले जा रहा हूँ खोल भाई के। साहब, 1 मिनट रुको तो सही। अरे मेरी भैंस मत खोलो आप। भैंस ले जा रहा हूँ खोल के। अरे आप मेरी भैंस लेके चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी? भाई साहब सुनो, क्या बात हुई? बेटा देखना ये क्या कर रहे हैं, मेरी भैंस खोल के लेके जा रहे हैं। ताऊ जी, ऐसे भैंस कैसे खोल ले हो? भैया 16,000 रुपए हैं इसमें, ज्वार खोई थी। वादे 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 चल रहे हैं, बता मैं क्या करूँ? एक काम करो ताऊ जी, तुम शाम को घर आ जाओ और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। आओ। क्या बात होगी? अरे भैया वादे 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 16,000 रुपए हैं इस संतोष पे। कभी 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने वादे वादे दे दिए। तो तुमने इसे रुपया क्यों दे दिए? ये लेके ना देती है। ज्वार खोई, ज्वार खोई। तो मांगो, तो लो। जब ना दे तो भैंस खोलना है हमें। तो खोलो इसे। ओए, जबान संभाल के बोल तू। अरे पैसा की बात, तो शाम को घर आके पैसा ले जाइयो। अरे प्रधान की एक बात बता, तू पूरे गांव का हिमायती है? हाँ, मैं पूरे काम को हिमाती हूँ। रहने दे, मान जा। मैंने तुझे उस दिन और समझाई। अरे हम भी तुझसे कुछ कह रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं। देता हूँ के 16,000 रुपया, अरे अभी दे तक खरा होता। एक काम कर, तू शाम को घर
तू ताऊ के गैल आ जा। ताऊ काय को आएगा और हम काय को आएंगे? रुपया हमारे तेरे, तू आएगा हमारे घर देने, ताऊ के यहाँ तू जाएगा। भाई मुझे तू एक बात बता, तू आज हिमायतीन का बन के आ गया। अरे तेरे खेत से 2 डाली ज्वार के काट ली, तू तो ले हमारे घर में आ जावे, घुस जावे। 2 डाल कैसे करते? 2 बीघे खोई है। भाई साहब आपकी नहीं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। एक बात बताओ, काटी तो ही 2 डाली काटी सही, 1 काटी सही, काटी ना ही। गलती ही मेरी, तुम्हारी गलती, और इसमें भी तुम्हारी गलती है। जब तुमने इनकी 2 बीघे ज्वार खवाई है तो रुपया न दो। हाँ तो देऊंगी ना। टाइम पे दे दी। अरे कब मना कर रही हूँ मैं? धीरे बोलो, मेरी बेटी जग जाएगी। तो बेटी जग जाएगी, बेटी जग जाएगी तो उसके मालिक है हम, जग जान दो। वो भी तो सुनना है। मालिक तम ना, मैं हूँ। और तेरी जवार वैसे ही रख के आ गई थी इसके सामने। ताऊ की तो खवाली। हाँ तो ताऊ की तन्ने के ठेक कठा रखा, ताऊ के पैसा मैं दूंगी ना। अरे ताऊ तू भैंस खोल, जब ये 16,000 रुपया दे जावे तो भैंस दे दिए, ओए! अंडी बेच दिए। तेरी इतनी हिम्मत तो भैंस खुलवा ले, हैं? हमारे होता हुआ है। तू भैंस कैसे नहीं खोल सकता मैं? आपके पैसे ताऊ देंगे जी, ना। तुमसे कह देना भैंस तुम कैसे शाम नहीं बोलता मैं? को अपने क्या तो पैसे मिल लिए जाएंगे मेरे तुम्हें। जा? भाई साहब आपके तुम्हें पैसे शाम दे को रहे हैं पैसे ना। मिल जाएंगे। ताऊ एक काम करो, अगर इससे कुछ कहेंगे तो पूरा काम नो कहेगा, उन दोनों की गलती होगी। इसके बाप के दौरे चलने, उससे बात करेंगे। न्यू कर ले भाई। ताऊ इसको फैसला अब इसके बाप प्रधान का हुई होएगा। चलो आ जाइए। माता जी, मैंने उस दिन आपसे बोला था ना, अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो बेझिझक हमारे घर आ जाना। फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? बेटा ये छोटी छोटी बात लेके मैं तेरे घर पे आऊंगी तो अच्छा थोड़ी नहीं लगा है। अरे तेरा बाप गांव का प्रधान है। मेरा बाप गांव का प्रधान है तो वो तुम लोगों की वजह से ही तो है। बेटा। अरे हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना माता जी। बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों बाप बेटे मेरी कितना दिन मदद करोगे और कब तक करोगे? देखो माता जी, आप मेरी माँ की तरह हो। जब तक हम मदद करने के लायक हैं तब तक मदद करते रहेंगे। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं माँ, अब तुम टेंशन मत लो। रही उसकी बात तो शाम को मैं उसके पैसे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। चल बे कलवा। ठीक है माता जी, राम राम। राम राम बेटा, खुश रह। पता नहीं कहाँ से आ जाए मेरी मदद करने के लिए। भगवान इसको खुश रखे। अरे रामू, हाँ जी साहब। एक काम कर, डिग्गी में सामान निकाल ले। ठीक है जी साहब। ठीक है? ठीक। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। आगे बेटा। जी पिताजी। बहुत बढ़िया। बैठो। अच्छा ये बताओ, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? पिताजी आपके आशीर्वाद से मेरी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब मैं चाहता हूँ कि अपना हॉस्पिटल खोल कर पब्लिक की सेवा करूँ। बहुत बढ़िया बेटा, मैं चाहता हूँ सबसे पहले तू अपने गांव में ही सेवा कर। देख, हमारे गांव में एक बहुत ही गरीब दुखियारी औरत है, उसकी जवान बेटी है। किसी हादसे में उसके दिमाग पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल वो बच्चों जैसी हरकत करती है, पागलों जैसी हालत है उसकी। तू बेटा एक बार उसे जाकर। बिल्कुल पिताजी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगा। पहले मैं उसका इलाज करूँगा और अपना हॉस्पिटल बाद में खोलूँगा पिताजी। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। अब एक काम करो, जाओ नहा धो के और कुछ खा पी लो और आराम करो। ठीक है पिताजी। ठीक है। अच्छा। अरे विशाल, उस रामू को मेरे दौरे भेज दे।
हाँ जी साहब। अरे रामू, हाँ जी। तू बहुत लापरवाह हो रहा आजकल। मैं सुबह खेत में गया था घूमने, मुंजी में कहीं कहीं कीड़ा दिखाई दे रहा। उसमें खाद दवाई लगनी थी, लगाई नहीं थी ना अभी। अभी नहीं लगाई जी। एक काम कर, ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा घेर के खाद, डाई और दवाई, तीनों चीज मिला के घेर दे। ठीक है जी साहब, ठीक है ना? आज लगा दूंगा। बहुत बढ़िया। और हाँ, जी साहब। कोई आया तो नहीं था मेरे दिमाग में यहाँ? मालिक, वो सतवीर चाचा आए थे। सतवीर? सतवीर को क्या काम पड़ गया मेरे को? खैर चल कोई बात ना, मैं मिल लूँगा उससे। और हाँ, पहले चरण बेटा आया है, उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। ठीक बाद है। में जाना खेत में। ठीक है जी मालिक। सतवीर क्यों आया था? चल एक बार मिलता हूँ उससे ज्यादा। माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कैसे पहचानोगे, पहली बार मिल रहा हूँ मैं आपसे। माँ जी ये डॉक्टर साहब है, इन्हें प्रधान जी ने भेजा। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। माता जी पानी आने छोड़ो, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। आप इसको यहाँ बैठाओ। बेटा बेटे, मेरा दिब्बू, दिब्बू आजा। आ जाओ खेलेंगे, आओ इधर। दिब्बू बेटा, आओ इधर बैठो। दिब्बू बेटा, हाँ गाड़ी में मैं भी खिलाएंगे। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बैठ। दिब्बू बेटा, दिब्बू बेटा, तुम एक काम करो ले, कालू, सुन सुन। गाड़ी में से दवाई और सामान दोनों निकाल के लाओ। बैठो बैठो, खेलते हैं अभी। बेटा देख, डॉक्टर साहब आए ये लो, हैं। ये लो, खेलो खेलो। गाड़ी में खेलोगे? अभी गाड़ी में खिलाता हूँ मैं, है ना? हाँ दूर दूर लेटो, इधर लेटो। शाबाश, बहुत अच्छे। अरे ये तो अच्छा बच्चा है। लो गुरुकुल, ये दवाई पकड़ो। बेटा, लेटो लेटो लेटो। बेटा डॉक्टर देख, तुम्हें देखने आए हैं। ठीक होएगी मेरी बिटिया जल्दी। कुछ नहीं, चेक करना तुम्हें ठीक होना ना जल्दी। सांस लो, सांस। कालू तू गया नहीं? ला मुझे दवाई दे और तू जा। अच्छा माँ जी, बैठ जा, बैठो। अच्छा देखने में तो इसको ऐसा लग रहा कि इसको ना इसने कोई बड़ा हादसा देखा है, जिसकी वजह से इसको गहरा सदमा लगा है। क्या परेशानी हुई इसको और ऐसे कैसे इसकी हालत हुई है? बेटा तुम सही कह रहे हो, इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट इसने देख लिया। उसी टाइम से ये ऐसे है। देखो ये ठीक तो हो जाएगी, पर कह नहीं सकते इसको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। कई बार ऐसे केस होते हैं, हो सकता है जल्दी रिकवर हो जाए 6 महीना साल भर में, और कई बार ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी भर दवाई भी खानी पड़ती है और ठीक होने के बहुत कम चांस होते हैं। वैसे मैं इसके लिए दवाई लाया हूँ और ये दवाई हम चालू कर देते हैं। ये दवाई है, इसको देते रहें टाइम पर, बिल्कुल ठीक हो जाए, पर टाइम तो लगेगा। आप चिंता ना करें, इसकी दवाई का सारा खर्चा प्रधान जी उठा रहे हैं और मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ। इसको सुबह शाम खिलाते रहना, दोनों गोलियों में से सुबह शाम इसको देते रहना जी। बाकी मैं रोज इसको चेक करने आता रहूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, ध्यान रखना। खेलेंगे। हाँ कल खेलेंगे, मैं आता हूँ। ठीक है जी, मैं लाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसकी दवाई टाइम पे देना और जितना ही आराम करेगी, जितना सोएगी, उतना ही जल्दी ठीक होने के चांसेस हैं। जी डॉक्टर ठीक है, मैं कल आता हूँ। कल खेलते हैं। ठीक है, पक्का पक्का। ठीक है अच्छा माता जी नमस्ते। गाड़ी। हाँ गाड़ी, बाय बाय बाय। गाड़ी। ओए कितनी बड़ी गाड़ी। अच्छा जी, आप ठीक है ध्यान रखना इसका। बाय बाय टाटा। बेटी बिट्टू यहाँ बैठ, बैठ बैठ।
बैठ जा, बैठ जा। अच्छा बच्चा है ना तू मेरा, बैठ जा। प्रधान और प्रधान के बेटे का मैं कैसे कर्जा चुकाऊंगी? अरे हर घड़ी हर समय हमारी मदद करते रहते हैं, भगवान उनका भला करे। ऐसा प्रधान हर गांव में हो तो कहीं भी दुख और दर्द कहीं नहीं होगा। जो मेरी मदद कर रहे हैं दोनों बाप बेटे, ऐसी तो कोई किसी की ना करे। आज तो डॉक्टर भी भेज दिया उन्होंने। बेटा मैं पानी ला रही हूँ, तुझे दवाई दूंगी। ऑटो 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 गाड़ी आ रही। पी ओ पी बेटा रुक रुक, आजा मैं आजा। ए तू नीचा नीचा, तेरे को मना किया था ना। ये पिप्पी नहीं, खेत में जा रहे हैं ये। आजा, तेरे को मना किया था ना, तू बाहर मत जाइए। तो जाऊंगी मैं। बेटा आजा आजा। गाड़ी बेटा बिना पूछे घर से बाहर को न जाते, तिंगा तिंगा घूमे। दीपू तू मेरा अच्छा बेटा है ना, बैठ जा, बैठ। नीचे क्यों बैठी है? खेलेंगे, घर बनाएंगे, घर बनाएंगे। दीपू मिट्टी में भर गई, अब नानू आई जा, खड़ी हो। नहीं खेलेंगे, खेलेंगे मम्मा, खेलेंगे, बैठो। खेलेंगे खेलेंगे, घर बनाएंगे गुड्डे का। हाँ तू खड़ी हो, खड़ी हो, रेता की बरगी खड़ी हो। ले माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसी तबीयत है माता जी इसकी? अभी तो ठीक है। अच्छा, दवाई तो इसको टाइम पे दे रहे हो ना? हाँ बेटा दवाई दे रही हूँ, और टाइम पे खेल रही है, टाइम पे खाना खा रही है। अच्छा हाँ। अच्छा, जितना ही ज्यादा सोएगी तो इसको सोने देना, और जितना खेले तो खेलने देना। हाँ, पर ना इसको अकेला मत छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें पता है कहीं भी चोट इसको लग सकती है। हाँ बेटा। ठीक है? खेलना है आपको, चीज खानी है? हाँ, कल लाऊंगा मैं आपको, चीज खिलाऊंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा मैं अब चलता हूँ, और कल कुछ दवाइयाँ हैं इसकी, नहीं मैं नहीं लेकर बेटा, आप बैठो, मैं आपके लिए ना चाय बना के लाती हूँ। आप कल भी वैसे चले गए। चाय की कोई जरूरत नहीं है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। बाकी मैं कल लाऊंगा तो दवाई इसको लाता हूँ, कल चाय पीऊंगा पक्का। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है? हाँ चलो तुम बैठो, ठीक है? कल आता हूँ मैं। चॉकलेट खानी है ना? ठीक है, कल चॉकलेट खिलाता हूँ। चलो बैठो, आराम करो। ठीक है माता जी, नमस्ते। कल मिलता हूँ आपसे ना। खेलने जाएंगे और ना बोल, और गुड्डा भी आएगा, गुड़िया भी आएगी। फिर ना उनकी शादी करेंगे। हाँ हाँ, और फिर बैंड बजेगा, नाचूंगा। और ओ मेरा मेरा गुड्डा मुझे छोड़ के चला जाएगा? ना बेटा ना, नहीं जाएगा ना। ठीक है। हाँ। फिर क्या मैं कैसे खेलूंगा? मेरा गुड्डा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा तो। दीपू तेरा गुड्डा कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ। हाँ, और तू तो मेरी गुड़िया है ना। अगर मेरा गुड्डा मुझे छोड़ के चला गया ना, हाँ, तो मैं भी आपको छोड़ के चले जाऊंगी। हाँ। चल आराम करेगी। माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते है। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। चलो आ जाओ, बैठ की बात करते हैं। चलो। एक मिनट बेटा। गाड़ी
बैठेगी? गाड़ी अच्छा माता जी, अब कैसी तबीयत है? पहले से कुछ आराम है इसको? बेटा पहले से तो है, 19-20 का फर्क है। दवाई गोली टाइम पे देते रहो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटा तुम्हारा भगवान भला करे, बस मैं तो चाहती हूँ जल्दी से ठीक हो जाए मेरी बच्ची, और बस। ठीक हो जाएगी। गंदा नहीं है बेटा, डॉक्टर है। गंदा खेलना है, चीज खानी है। बहुत प्यारी बच्ची है, पर परमात्मा ने पता ना इसके साथ क्यों इतना अन्याय करा। हाँ बेटा बात तो ठीक है। क्या हुआ? डर लगता है मुझसे? दीपू, दीपू मैं आपको डॉक्टर, ठीक कर दूंगा। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। मैं आपका इलाज करने के लिए आया हूँ। आपसे रोज मिलने आता हूँ ना मैं आपको, और चीज भी लाता हूँ ना। दवाई खाते हो आप, मैं चीज में लेकर आऊंगा। वो चॉकलेट खिलाई थी ना कल? हाँ भूल गए, कल खिलाई थी। अच्छा इसको दवाई गोली तो टाइम पे दे रहे हो ना? हाँ बेटा बिल्कुल टाइम पे दे और रही हूँ। मुझे देखने में तो लग रहा है पहले से कुछ तो इसको आराम है। हाँ बेटा पहले से 19-20 फर्क है। कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। दीपू कितनी प्यारी, पर गंदा परमात्मा नहीं ने है, डॉक्टर है डॉक्टर। परमात्मा ने ना जाने इसके साथ क्यों इतना बड़ा अन्याय करा है। अच्छा तुम मुझसे डर लगता है तुम्हें? मैं चॉकलेट लाता हूँ ना, रोज आता हूँ ना आपसे मिलने के लिए। मैं फिर आऊंगा, फिर चॉकलेट लाऊंगा, ठीक है? चॉकलेट गुड्डा खाना। गुड्डा पक्का। गुड्डा अब मेरे साथ आप खेलना, ठीक है? हाँ, गोल दोनों गोल खेलेंगे। दोनों साथ खेलेंगे। हाँ हाँ हाँ। गोल गोल। पहले से कुछ तो इसमें समझदारी है, और अब पहले इसका चेहरा कुछ अजीब लगता था, डरावना। कुछ इसमें बदलाव तो है। हाँ बेटा बस मैं तो यही चाहती हूँ कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो। ये बेटा, फोन है, गिर जाएगा। ये खेलने की चीज नहीं। फोन फोन बात करते हैं ना, दूर से बात करते हैं, हेलो, ठीक है? अभी आप आराम करो। बेटा तुम बैठो, मैं ना तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, नहीं तो रोज तुम बिन पिए चले जाते हो, आज पी के जानी है, ठीक है? माता जी आप चाय कह रही हो, आज तो मैं खाना भी खाऊंगा। बेटा आप बैठो, मेरे दिब्बू से बात करो जब तक मैं चाय लाती हूँ। ठीक है माता जी। खेलेंगे गोगो खेलेंगे। खेलना है आपको? चलो हम दोनों साथ साथ खेलें, ठीक है? ये क्या लग गया आपको? चोच चोच। चॉकलेट खानी है आपको? आपको चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है? बहुत सारी बहुत सारी खिलाऊंगा बहुत मैं सारी आपको, ठीक है? खिलाना। हाँ ठीक है, मैं चॉकलेट खिलाता हूँ आपको। गंदा। गंदा नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। दवाई करता हूँ ना मैं आपकी दवाई गोली, तो चेक करना पड़ता है, ठीक है? चलो आ जाओ, खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं। आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अच्छा ये बताओ, चॉकलेट और खानी है आपको? नहीं जिम में है चॉकलेट, चॉकलेट, ठीक है? नहीं, दूर दूर। बेटा ये लो हाँ जी, ठीक है जी। चाय तो पियोगी ना बेटा, डॉक्टर साहब मना किए हैं, दवाई चल रही है ना, दवाई खाएगी। चाय तो बहुत अच्छी बनाई माता जी आपने। हाँ बेटा बस बना लेती हूँ। क्या क्या? ये भी ना बिल्कुल ऐसे शर्माती है। चूड़ी चूड़ी चाहिए? गुजिया गुड़िया भी चाहिए। बेटा मैं एक बात पूछना चाह रही थी, थारे घर पे कौन कौन है? माँ जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। ना बेटा ऐसे ना बोला करते, अरे जिसका कोई ना है उसका भगवान है। देखो माता जी, इसकी मैं 7 दिन की दवाई लेकर आया हूँ, और बीच में आके फिर देख लूँगा 7 दिन बाद इसमें। और वैसे प्रधान जी का सख्त आदेश है कि मैं शहर छोड़ के कहीं ना जाऊँ, और वैसे भी मुझे ना 150 किलोमीटर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो बेटा तुम आने जाने की क्या जरूरत है, तुम यहीं रह सकते हो। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी माता जी? ना ना बेटा मेरे कोई परेशानी ना है, ये गरीब की झोपड़ी है, यदि तुम रहना चाहो तो आराम से रह सको। ठीक है माता जी, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है बेटा। बेटा तुम लोग बैठो बातें करो, मैं जब तक ना थारे लिए रोटी सेक दूं। ठीक है माता जी।
छी, गंदा। गंदा, जी गंदा, गंदा। हाँ। गंदा, गंदा, गंदा। कब तक बचेगी मेरी जान? अब तो मैं अपने मन की इच्छा पूरी करके ही रहूंगा, और वैसे भी अब तो मुझे ही रहना है। देखता हूँ तू कब तक बचेगी। हाय, ऊपर वाले ने भी क्या माल बनाया है, पर इसको कोई नहीं। मैं इससे मजा भी लेता रहूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब जब तक मैं यहाँ रहूंगा इससे मजे ही मजे लेने हैं, और मुझे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। अब तो रोज ही मजे मजे, और रोज ही अपने दिल की इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हें चॉकलेट कैसी लगी थी? अच्छी। अच्छी थी ना? चोट। हाँ, चुप कोई चुप। बेटा हाँ, खाना माता तो पेट भर के खा लिया था ना? हाँ माता जी, बैठो। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना मिला घर का। हमारे शहर में तो ऐसा मिलता नहीं, और 2 रोटी तो मैंने आज फालतू खा ली। बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। ठीक है बेटा। बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। दूध रहने दो, अब दूध की कहाँ जरूरत है? बहुत ज़्यादा खाना हो गया। और दूध माता जी तुम्हें पता है शहरों में कहाँ मिलता है। अब आदत रही भी नहीं दूध पीने की, बस चाय पीता हूँ मैं। तो चाय बना देती हूँ। ऐ नहीं माता जी, इस समय चाय नहीं। बेटा ऐसी कोई बात ना है कि शहर में दूध ना मिले तो गांव में तो बहुत दूध होवे है, तो तुम यहाँ रहो जब तक पीस को हो बेटा दूध। वो तो माता जी आपकी बात ठीक है, पर अब बिल्कुल मन नहीं है, और आप परेशान ना हो। मेरा मन होगा तो मैं कल जरूर पीऊंगा दूध। ठीक है। ठीक है माता जी। बेटा मैंने तेरे बिस्तर अंदर लगा दिए, यदि आराम करना है तो भीतर जाके कर ले। ठीक है माता जी, मैं अब आराम कर लेता हूँ। ठीक है। दोस्त, दोस्त। दोस्त दोस्त, चॉकलेट याद? बहुत सारी। चॉकलेट। चॉकलेट सुबह देगी मम्मा, सो जा, सो जा है। सो जाए। ओके। हे भगवान। मुझे तो नहीं लगता आज काम बन जाए, पर उसको चॉकलेट का लालच तो दिया है। हो सकता है रात में आ जाए। अगर आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। आज तो पूरी रात जगना ही पड़ेगा।